अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पीर गली से कल का जो आपने व्लॉग देखा 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया। और पीर गली से जब हम लोग निकले तो पीर गली से बफलियाज तक हमने जाना है, फिर क्योंकि इफ्तारी हमारी होगी अपने घर में। और इफ्तारी तक हमें ये बता सकते हैं पीर गली से आपको बफलियाज तक का सफ़र है सिर्फ 42 किलोमीटर्स का। इसी के बीच में 2-4 मुकाम आते हैं जो काफ़ी हिस्टोरिकल हैं और इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम पीर गली से आगे निकलते हैं तो हमें सामने आगे हमारे ट्राइबल्स, क्योंकि समर्स का सीज़न है, अप्रैल एंडिंग है, भले बारिशें हैं, बर्फ़ है या जो भी है, लेकिन टाइम जो है वो फुल्ली माइग्रेशन का है। इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि ट्राइबल माइग्रेशन इज़ ऑन द गो। और आपको जा बजा अब मुगर रोड पे जैसे ही आप लोग ट्रैवल करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत से खूबसूरत से सीन जो हैं वो आपको जा बजा दिखते ही रहेंगे। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आपको लगेगा ये ट्राइबल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी हार्डशिप में हमारे ट्राइबल्स काम करते हैं। बर्फ़ है, अभी जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी लगता नहीं कि आपके माल मवेशियों के लिए अब घास भी होगी, क्योंकि डोंगी मर्ग में और पीर मर्ग दोनों में अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। फिर भी हार्डशिप है, जो भी है, आपको अपने मवेशियों के लिए आना पड़ता है। और ये बड़ी बड़ी सी मशीनें जो आप आएंगे मुगर रोड पे तो इस तरह की आपको खूबसूरत से व्यू दिखेंगे। तो ये वो जेंट हमारी आप कह सकते हैं मशीन से जो आपको मुगर रोड को इस बुरी हालात में भी इस पर्टिकुलर चीज़ में शॉर्ट पॉसिबल टाइम में जो ओपन रखने में करते हैं मदद। और चेक करिए इनका साइज़, इनके प्लेट के कटर्स, तो यही है जो आप कह सकते हैं भाई कि मुगर रोड जो है वो कौन और किस तरह से खोली जाती है। साइडों पे आप चेक कर सकते हैं पीर पंजाल के खूबसूरत से बड़े बड़े से पहाड़, और आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ये चीज़ देख के आपका ना दिल करेगा कि भाई यहाँ कुछ देर रुक जाए। लेकिन शदीद ठंड है, मैं आपको पहले बता दूँ। आपको भले ही वीडियो में जो लगे धूप जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन जब आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि माई यहाँ तो बंदे की रूह कांप जाती है। तो मैं आपको यहाँ की स्टेशंस बता रहा था कि जब भी आप मुगर रोड से नीचे आएंगे तो 2-3 बड़े खूबसूरत से पॉइंट है। पोशाना, आपको पोशाना में तो खैर हम क्या रोकेंगे, आपको तो आर्मी वाले खुद ही रोक लेंगे। तो जहाँ पे चेक पोस्ट है उसको पोशाना कहते हैं। और पोशाना को जब आप क्रॉस करेंगे, पोशाना में जो आबादी है वो 100% जो है वो कश्मीरी पीपल है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम शोपियाँ से निकलते हैं तो पोशाना पहले आता है, तो शोपियाँ में कश्मीरी है, तो आप पोशाना में भी उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे भी जो सारे लोग हैं वो कश्मीरी स्पीकिंग है। और वो जो आबादी है वो समर सीजन्स में वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, वो रजौरी के बहरोट में रहते हैं। और जब आप पीर गली से हम जो नीचे आएंगे तो ये पहला जो ब्रिज आता है, इसको आप सबको पता होगा रत्ता छंब बोलते हैं। और इसी रत्ता छंब की अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है, अगर आप बिल्कुल पीक सीज़न पे या बिल्कुल रोड ओपनिंग पे आएंगे तो जब भी आप इसी ब्रिज के ऊपर आएंगे तो आप राइट साइड पे, मैं आपको थोड़ी देर आगे चल के दिखाता हूँ, तो ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर जब हम लोग यहाँ नहीं होते, जब स्नो बहुत एक्सट्रीम पीक पे, ग्लेशियर आप देख सकते हैं रत्ता छाम के पास, ये वो एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी टनल बनेगा इस रोड पे तो यहीं पे उसकी ओपनिंग होगी। और माशाल्लाह ऊपर आप पहाड़ की ऊंचाई देख सकते हैं, खूबसूरती बर्फ़ से लदा हुआ। और ये नीचे आपको जो दिखा रहा हूँ मैं बर्फ़ से, ये जो बर्फ़ है ये बेसिकली रिवर है जो अभी पूरा ग्लेशियर में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा पानी, जैसे जैसे बर्फ़ ख़त्म हो रही है तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये पानी है। और ये सामने आप चेक करिए, ये लास्ट ईयर की स्लाइड है और इस स्लाइड की आप इंटेंसिटी देख सकते हैं। और हमारे डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब की मेहनत, उनकी लगन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये रोड पूरा साल खुली रही और ये रिकॉर्ड टाइम तक खुली रही। वरना अगर इतनी बड़ी स्लाइड कहीं पहले या किसी और दौर में होती तो ये वैसे भी रोड बंद कर देनी थी किसी ने। तो आप चेक कर सकते हैं, ये विज़न होता है किसी ऑफिसर का। तो हैट्स ऑफ टू यासीन सर। और यहाँ चेक करिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो तवज्जो दी जा रही है रोड पे माशाल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अब पुंछ साइड का असर पूरा शुरू हो गया है, स्नो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है दोनों साइड पे। हाँ थोड़ी थोड़ी। एक और ग्लेशियर आप देख सकते हैं रत्ता छाम के पास, ये वो एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी
टनल बनेगा इस रोड पे तो यहीं पे उसकी ओपनिंग होगी। और माशाल्लाह ऊपर आप पहाड़ की ऊंचाई देख सकते हैं, खूबसूरती बर्फ़ से लदा हुआ। और ये नीचे आपको जो दिखा रहा हूँ मैं बर्फ़ से, ये जो बर्फ़ है ये बेसिकली रिवर है जो अभी पूरा ग्लेशियर में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसे जैसे बर्फ़ ख़त्म हो रही है तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये पानी है। और ये सामने आप चेक करिए, ये लास्ट ईयर की स्लाइड है और इस स्लाइड की आप इंटेंसिटी देख सकते हैं। और हमारे डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब की मेहनत, उनकी लगन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये रोड पूरा साल खुली रही और ये रिकॉर्ड टाइम तक खुली रही। वरना अगर इतनी बड़ी स्लाइड कहीं पहले या किसी और दौर में होती तो ये वैसे भी रोड बंद कर देनी थी किसी ने। तो आप चेक कर सकते हैं, ये विज़न होता है किसी ऑफिसर का। तो हेड्स ऑफ टू यासीन सर। और यहाँ चेक करिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो तवज्जो दी जा रही है रोड पे माशाल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अब पुंछ साइड का असर पूरा शुरू हो गया है। स्नो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है दोनों साइड पे। हाँ, थोड़ी थोड़ी अपर साइड पे थोड़ी है। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अब रोड का अचानक से टेक्सचर जो सॉइल का था वो तशम के बाद जब हम थोड़ा सा आगे आप 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप क्रॉस करके आते हैं तो दोनों साइड पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेवल की माशाल्लाह शिद्दत पे आपको स्नो मिलेगी। और ये हमारा सेकंड ब्रिज आ जाता है, इसको छत्ता पानी बोलते हैं। छत्ता पानी बेसिकली, फिर से मैं कहता हूँ, छत्ता पानी में जब भी आप स्नो क्लियरेंस पे आते हैं तो रत्ता जंप और छत्ता पानी इक्वली आपको ना ये डराता है। यहीं पे ये वही मानसर के मोड़ भी इनको कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे स्नोफॉल एक्सट्रीम लेवल पे होता है और यहीं पे क्लियरेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और छत्ता पानी बेसिकली पोशाना एरिया में ही आता है। तो छत्ता पानी से थोड़ा सा ही आगे मूव करने के बाद हम लोग पोशाना के उस मुकाम पे आ जाते हैं, जिससे बहुत से लोगों को, ये कम्यूटर्स पे इसलिए प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग्स हैं और चेक पॉइंट जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हालात हमारे स्टेट के या जो हमारी सिक्योरिटी के लिए जो माकूल चीज़ें होती हैं वही गवर्नमेंट वहाँ रखी जाती हैं, गवर्नमेंट रखती है। तो अब अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं आप दोनों साइड पे चेक कर सकते हैं स्नो। आप स्नो, अब बार बार इसको क्या बताना। पोशाना चेक पोस्ट पे पहुँच गए। अब सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे कैमरा तो ऑफ ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं तो यही सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कॉपरेशन हमारा ज़रूरी है। और इसी चेक पोस्ट से आगे निकल के आप, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, जब ऊपर से हम श्रीनगर से जम्मू की तरफ आते हैं या राजौरी की तरफ, तो कंप्लीट जो हमारे पहाड़ हैं वो अभी भी स्नो से पूरे लदे हुए हैं। इवन दो अप्रैल एंडिंग है, मई भी आ गई है, लेकिन ये जो व्यू है ना, इसका एक अलग ही फ़ैन लेवल है। आपको इस जगह पे ना मज़ा आएगा, मतलब सुंदर सा। और फिर जा बजा आपको इस तरह की पैसेंजर शेड मिलेंगी जो हमारे आने जाने वाले या यात्रियों के लिए या यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनको जो रहते हैं उनके लिए बना। और इसके बाद जो सेकंड विलेज आता है ये डुगरा आता है। और डुगरा से जैसे ही हम क्रॉस हो जाते हैं तो आपको ना पोशाना और डुगरा, ये मतलब बिल्कुल पास में, हार्डली 5 से 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। और डुगरा जो है ये डोगरा लोग हैं जो पहले से यहाँ आके बसे, फिर यहाँ अच्छी खासी डोगरा जाति की एक पॉपुलेशन है यहाँ। विंटर्स में वो सारे राजौरी माइग्रेट कर जाते हैं और कुछ जो हैं वो पुंछ में माइग्रेट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वो राजौरी में माइग्रेट करते हैं मैक्सिमम। और पोशाना वाले जो हैं वो राजौरी में ही, या तो वो यहाँ माइग्रेट करते हैं बहरोट में, और फिर कुछ राजौरी में ही। तो फिर जब हम आगे आते हैं डुगरा का ये वाला रीजन जब हम क्रॉस करते हैं तो फिर आपको व्यूज़ एकदम से बदल जाएंगे सारे। और एक तरह से ना पूरा लैंडस्केप ही बदल जाता है। आपको मिट्टी के रंग से लेके आपको जो वेजिटेशन है वो सारा तो कंप्लीट एक तरह से बदल जाता है। तो फिर ये ब्रिज जो आता है ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये जो ब्रिज है इसको हम बड़ा पत्थर ब्रिज बोलते हैं। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज से फिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ का चंडीगढ़, और इसको पनाड़ ब्रिज भी बोलते हैं। बड़ा पत्थर इस जगह का नाम है। ये राइट साइड पे जो ये सारी जगह है जो ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये हमारी लैंड है जिसको मिडो बोलते हैं, ये ढोक बोलते हैं। यहाँ से हमारी ढोक स्टार्ट हो जाती है।
तो ये ढोक वाला पूरा जो रीजन है, एक टाइम में जब ये मुगल रोड बन रही थी तो यहीं पे लुक प्लांट था, जो मैकमेडाइजेशन का, ये मैकमेडाइज का प्लांट है जो ये ब्लैक टॉपिंग के लिए, ये कोल तार का प्लांट यहीं लगा हुआ था। यहीं पे राइट साइड पे ना, यहीं पे राइट साइड पे आप ज़रा चेक करना, ये वाला जो वाटरफॉल, ये छोटा है लेकिन ये भी आपने बहुत बार जा बजा देखा होगा, रील्स में, इंस्टाग्राम पे बहुत बार आपको मिलता होगा। वो सारे लोग जो इस तरफ घूमने के लिए आते हैं, लोकल टूरिज़्म यहाँ बहुत सारा है। पुंछ के लोग, रजौरी के लोग, वो जो हमारे नूरी छम तक आते हैं या इको टूरिज़म पार्क में आते हैं, तो वो ये इस ब्रिज तक तो ऐसे भी नॉर्मली भी सभी संडे को, वीकेंड्स पे यहाँ पे टूर के लिए आते हैं। तो आप कह सकते हैं लोकल टूरिज्म में चंडीगढ़ का काफ़ी रोल प्ले करता है। अब जब भी वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इस तरह का व्यू आता है। जब आप श्रीनगर से आते हैं तो यहाँ से शुरू होता है चंडीगढ़ का बाज़ार। और चंडीगढ़ मशहूर है किस चीज़ के लिए, आते जाते आप देखें यहीं पे सभी टी स्टॉल्स हैं, यहीं चाय पीते हैं सारे, नून चाय है या लिप्टन है। तो यहाँ का कुलचा बड़ा मशहूर है जनाब, चाहे वो किसी को पसंद हो ना हो, बट एवरीबडी कैरीज दैट टू होम, ये तो जनरली रहता है। तो ये राइट साइड पे ये हमारे, आप जनरली कह सकते हैं ये पूरे का पूरा बाज़ार ही मेरा रिलेशन में है, ये मेरी दुकानें होंगी। तो यहाँ से हमने भी कुलचे ले लिए क्योंकि शाम को करनी है हमको अभी इफ्तारी का टाइम हो गया था जब हम यहाँ पे पहुँचे। ये रमज़ान के टाइम का वीडियो है। तो यहाँ से कुलचे ले लिए, माशाल्लाह ये कुलचे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो जब भी आप भी जा बजाय आएँ तो वोकल फॉर लोकल करें, क्योंकि अपने लोगों को ही बढ़ावा देना है भाई, इन लोगों की तो मदद करनी है। इसी तरह से आप ख़रीदारी ज़रूर करें जो हाईवे पे इस तरह से काम करते हैं। तो बाज़ार का व्यू देख, अब छोटे वो पैसे नहीं ले रहे थे, बड़ा ऐसा चलता नहीं है, बिना पैसे के आप कभी भी परचेज़ नहीं करें, ये तो जनरली है। चलो थैंक यू सो मच कि भाई हमें इतनी अच्छे से उन्होंने इज़्ज़त दी। अब इज़्ज़त आप जब भी मिले माशाल्लाह दो बाजू से फैला के ले लें। फिर यहीं पे हमें और भी अपने रिलेटिव्स मिल गए, आपकी चाड़क टूर ट्रैवल के मालिक हैं ये जनाब, इनके साथ हाथ मिला लिया। बस ये स्माइल थोड़ा कम करते हैं और बाकी भी आगे सरपंच सब भी आगे, तो सभी के साथ मुलाकात करना भी ज़रूरी है भाई। आप अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इन्हीं लोगों के बीच में बाद में आपको आना है, जीना है, मरना है, ये बड़ा मेन रहता है। तो फिर इफ्तारी के लिए हम लोग थोड़ी सारी शॉपिंग कर लेते हैं भाई, खजूरें लेना बड़ा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फिर जूस हो गया, ऐसी सारी ईटेबल जब भी होती हैं तो मैं ये सारी चीज़ें खुद ही ख़रीदारी करता हूँ। तो ओबियसली मैं खुद ही उतरा। और आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं अजमेरी फ़ास्ट फूड एंड जूस कॉर्नर। तो भाई अगर जूस कॉर्नर है तो यहाँ से जूस फ्रूट लेना तो बनता ही है। तो यहाँ से फ्रूट लेने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं आगे अपने घर की तरफ। और यहीं पे हमारा अपना घर भी है, वो भी रोड पे है ये, तो इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें आते जाते। जब भी अगर किसी को भी स्मोगर रोड पे ट्रैवल करना हो, जैसे नगर टू रजौरी समवेयर, तो काइंडली दे कैन कॉल मी एनी टाइम है। तो उनके लिए स्टे वगैरह का इंतज़ाम भाई हम कर सकते हैं, इवन बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो मैं ये नहीं कि उनके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, बट हाँ जब भी ज़रूरत बने तो दे पीपल के निकाल। चंडीगढ़ में तो मैं आपको बताता चलूँ, ये देखो इससे खूबसूरत कौन सा व्यू होगा कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस साइड पे है नूरी छम। नूरी छम के बारे में, नूरी छम मीन्स नूरी छम जो शाहजहाँ था उसकी मिसिज़ का नाम था, तो नूरजहाँ के नाम पे उसका नाम पड़ गया कि नूरी छम का जो वाटरफॉल है। और बड़ा हिस्टोरिकल है, यहाँ लोकल जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर यहीं पे हमारा इको टूरिज़म पार्क बन गया, और मैं बताऊँ वो बिल्कुल सामने है, अगर कभी मौका मिलता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो नूरी छम के बाद जब आप जाएंगे तो फिर आएगा बफलियाज, और बफलियाज से दो रास्ते निकलते हैं। एक साइड पे आप सुरनकोट से होते पुंछ जा सकते हैं, और फिर अगर आप वहीं से बफलियाज के पॉइंट से लेफ़्ट से ऊपर चढ़ेंगे तो फिर हम जाएंगे डेरा की गली DKG, जो थोड़े दिनों पहले भी न्यूज़ में बड़ा फेमस था। तो फिर उसके बाद थन्ना मंडी, और फिर रजौरी, और रजौरी से हम जम्मू जाएंगे। अब इतना लंबा तो चलो हम नहीं मैं आपको बता पाऊँगा। तो फिर मैं थोड़ी सी एक दो बातें आप